9 जनवरी 1915 और इस डेट को इंडिया के अंदर गांधी जी की एंट्री होती है। और गांधी जी इंडिया आते ही अपने मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उनसे सीधा कहते हैं कि इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है उसमें उन्हें भी जुड़ना है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक स्ट्रगल ऑलरेडी करी थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो था वो इंडिया में यूज करना चाहते थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनको रोक देते हैं, कहते हैं कि पहले तुम पूरा इंडिया घूमो, लोगों से मिलो, उनकी प्रॉब्लम समझो। और गांधी जी जैसा उनके मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले समझाते हैं एज इट इज करते हैं। वो बिना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के इंडिया में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं और ट्रैवल करते टाइम ये जैसे एक आम आदमी कपड़े पहनता है, जिस ट्रेन में 3rd क्लास का टिकट लेके वो चलता है, सेम वैसे ही ट्रैवल करते हैं। और फिर गांधी जी बॉम्बे, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली से चेन्नई, पूरे देश में ट्रैवल करते हैं और 2 साल तक पूरे इंडिया में घूमते हैं। अब इसके बाद डेट आती है दिसंबर 1916। तो जैसा मैंने बताया था, कांग्रेस हर साल के एंड में यानी कि दिसंबर में अपने सेशन रखती थी जिसमें सारे लीडर्स जो थे वो इकट्ठा होते थे। तो गांधी जी ने कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में गए थे। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चलती है। यहाँ पे गांधी जी से चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पे 2 किसान राजकुमार शुक्ला और संत राउत ये मिलते हैं और बताते हैं कि चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पे अंग्रेज उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे हैं और वो ऐसा नहीं चाहते। ये जो इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी जबरदस्ती, इसको 3 खटिया सिस्टम भी बोला जाता था। सेम वही इंडिगो वाली चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। तो ये सब सुनने के बाद 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी अपने लॉयर की टीम लेके चंपारण पहुंचते हैं और वहां पहुंच के गांव में डोर टू डोर जाके जो भी वहां के लोगों के साथ जुल्म वगैरह हो रहे थे वो सारी चीजें रिटर्न में ले लेते हैं और अंगूठा लगवा लेते हैं। इसके बाद गांधी जी जगह जगह पे जाने लगे, लोगों से मिलने लगे। उनके जाते ही भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी, लोग उनको सुनते थे। और ये सारी चीजें जब ब्रिटिशर्स के नोटिस में आती हैं तो 16 अप्रैल 1917 को धारा 144 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांधी जी को ये बोल के वापस जाने को कहते हैं कि वो वहां पे अशांति फैला रहे हैं। गांधी जी इस चीज को पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो जाके अपने लोगों से ही तो मिल रहे हैं। इसके 2 दिन बाद 18 अप्रैल 1917 को उनकी मोतीहारी कोर्ट में पेशी होती है और जब ये खबर फैल जाती है तो चारों तरफ से लोग कोर्ट को घेर लेते हैं, नारेबाजी होती है। कोर्ट 2 दिन तक जैसे तैसे ये सब झेलती है। इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि 2 दिन बाद कोर्ट गांधी जी को छोड़ देती है। तो गांधी जी ने बेसिकली यहाँ पे क्या करवाया था, लोगों को सत्याग्रह करने को कहा था। मतलब ये कहा था कि आप कोई भी वायलेंस मत करो, बस ये जो खेती करने को कह रहे हैं अंग्रेज, ये करने से मना कर दो, चाहे वो मारे पीटे, चाहे जो मर्जी करें। देखिए सत्याग्रह का जो लिटरल मीनिंग होता है वो सत्य के लिए आग्रह है, लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह का मतलब थोड़ा सा अलग था। इसका मतलब था कि सिविल डिसोबीडियंस, पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारी बातें हो रही। अंग्रेजों के खिलाफ प्रेशर बनाना है, हड़ताल करनी है, अनशन करना है और ये सारी चीजें करनी है और फियरलेस होना होगा। इससे पहले जो मॉडरेट लीडर्स थे वो रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उनके तरीके बिल्कुल अलग थे, आम जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसी चीज करी थी जो इससे पहले नहीं हुई थी। उन्होंने आम जनता को भी जोड़ा। जब लोग समझ रहे थे कि ये आम जनता ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनको एक्ट के बारे में ही नहीं पता, तो ये क्या करेंगे आगे जाके, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने आम जनता के पास गए, उनको समझाया और उनको इकट्ठा किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि चंपारण के अंदर गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया, सत्याग्रह चालू रखा और जब अंग्रेज देखते हैं कि लोगों के ऊपर मार डंडे किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा है तो वो थक हार के लास्ट में अंग्रेजों की बात मान जाते हैं। और यहां से पहली बार लोगों को सत्याग्रह की पावर का पता चला था कि मारपीट और वायलेंस जो था उससे ज्यादा मजबूर तो जो अंग्रेज थे वो इन सारी चीजों से हो रहे थे। अब इसी बीच क्या होता है कि गांधी जी तो चंपारण में थे और अहमदाबाद की एक मिल थी जिसके आसपास के एरिया में जो प्लेग था वो फैला हुआ था। तो लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में मिल में नहीं जा रहे थे, काम करने नहीं जा रहे थे। तो मिल ओनर्स ने क्या किया था, एक प्लेग बोनस था वो रख दिया था ताकि इसके लालच में लोग काम करने आ जाएं। अब इसके कुछ टाइम बाद जब प्लेग खत्म हो जाता है तो ओनर्स ने ये जो प्लेग बोनस था वो देना बंद कर दिया। तो वर्कर्स यहाँ पे थोड़ा सा नाखुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों से तो पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं और वर्ल्ड वॉर की वजह से जो महंगाई है वो भी आसमान छू रही है। तो आप भले ही प्लेग बोनस उसका नाम मत रखो, किसी और तरीके से चाहे कुछ तो परसेंटेज आप बढ़ा दो, लेकिन पैसे बढ़ा दो आप हमारे। लेकिन मिल का जो ओनर था वो मानता नहीं है। तो इसके बाद गांधी जी चंपारण से यहाँ पहुँचते हैं और सारी बात समझते हैं। गांधी जी फिर लोगों को जोड़ते हैं और हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से मील का जो काम वगैरह है, प्रोडक्शन वगैरह सब रुक जाता है और जो मील का ओनर होता है वो 30% इंक्रीमेंट करने को रेडी हो जाता है। तो बहुत ही कम टाइम में गांधी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। लोगों को लगने लगा था कि अगर वो फियरलेस होके बिना जेल बिना पिटाई के डर से अगर अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो एट द एंड अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा। अब इधर गांधी जी अहमदाबाद में थे और सेम टाइम पे प्लेग के साथ साथ सूखा भी पड़ रहा था कुछ इलाकों में। तो गुजरात में एक खेड़ा नाम की जगह थी, वहां पे
सूखा पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई थी। अब किसान की कमाई का एक ही जरिया था, वो बंद हो गई थी और अंग्रेज जो थे वो टैक्स लेते थे इनसे। तो ऐसे केस में वो कहां से अंग्रेजों को टैक्स देता? अब कायदे में तो यहाँ पे टैक्स नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने एक चीज और एक्स्ट्रा कर दी, उन्होंने टैक्स 23% और बढ़ा दिया। अब किसान जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो गांधी जी खुद तो अहमदाबाद में थे, लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात भेजते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत बड़े लॉयर थे। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में आपको सारे के सारे लॉयर ही मिलेंगे। तो सरदार पटेल वहां पे जाते हैं और लोगों की पिटीशन वगैरह डालते हैं, लेकिन सब रिजेक्ट कर दी जाती हैं। अब इसके बाद गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप सत्याग्रह करो, बस वायलेंस मत करना, बाकी आप सत्याग्रह करो। और ये सत्याग्रह इतने बड़े लेवल पे होता है कि यहाँ पे भी अंग्रेजों को झुकना पड़ जाता है।